तो आइए, कल कुछ कैमरा में प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से पूरा वीडियो नहीं हो पाया। और आप लोग क्या किए, सब्सक्राइब तो चैनल किए हैं लेकिन आप बेल आइकन नहीं दबाए। जैसे क्या करिए, आप जाके वहाँ पे घंटी होगा उसको दबाइए, 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि मैं क्वेश्चन वीडियो कुछ भी लोड नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, कुछ भी होगा चला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ने सब्सक्राइब किया लेकिन नहीं आपने उसका बेल आइकन नहीं किया। तो ठीक है, आप कर लेना जाके। जैसे घंटी घंटी क्या बजाओगे, 3 ऑप्शन आएगा, ऑल कर लेना, कुछ भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। जैसे मैंने सुबह में वीडियो पोस्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाया। क्लियर है? तो देखिए क्या है कि कल इस क्वेश्चन को बताया था, मैंने डिटेल से बताया था। उस आप पिछले वीडियो में देख लेना, मैं फार्मूला बेस बताया था तो डिटेल मैंने बता दिया था। आज इस क्वेश्चन को मैं छोटा में बता देता हूँ, वहां पे डिटेल किया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं छोटा में कर देता हूँ। तो जरा सा देखिएगा इस सवाल को मैं छोटा में कैसे करता हूँ कि जरा सा देखिए, अगर मान लीजिए सी को 0 कर दीजिए, तो सी को अगर हम 0 कर देते हैं, सी को अगर आप 0 कर दीजिएगा तो क्या होगा, ए आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद सी को 0 करेंगे, ए खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपके पास बच गया ए बी स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा बी ए स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए। अब आप उससे यहाँ पे दिया क्या है, बच गया आपके पास, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 38 और यहाँ पे बच गया a प्लस बी बराबर आपका 6 बच गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से चाहो तो आप ए बी कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे पता है कि 6 आ गया है और ए बी की वैल्यू अगर मुझे पता नहीं है तो एक काम यहाँ से कर सकते हैं इस सवाल को कि अगर हम ऐसा कर दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू रखेंगे तो 36 हो जाएगा अब माइनस 38/2 आ जाएगा, यानी ए बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बराबर जो हमारा आएगा ए बी बराबर -1 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 6 गुना -1 बराबर क्या होगा माइनस, उत्तर हमारा 6 हमारा ऑप्शन में हो गया। क्लियर है? तो कल मैं क्वेश्चन को डिटेल में बता दिया था, क्वेश्चन आपने भी देखा होगा और कहीं भी सॉल्यूशन देखे होंगे, तो इसका मैंने छोटा में कर दिया। एक दूसरा तरीका था, वैल्यू भी रख सकते थे। एक तरीका तो मैंने आसान था, 0 करना थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को। दूसरा तरीका था क्वेश्चन को कि अगर आप चाहते तो आप ऐसा रख सकते थे कि a बराबर 5, b बराबर 3, c बराबर -2। तब आपका आ जाता a बराबर 5, b बराबर 3, यहाँ पे लिख देते हैं दरअसल। आप चाहते तो आप ऐसा लिख सकते थे a बराबर 5। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप चाहते तो आप ऐसे भी वैल्यू रख सकते थे, यानी a बराबर 5, b बराबर आपका 3, c बराबर -2। आप देखिए, अगर वैल्यू भी रखिएगा, वैल्यू पुटिंग भी आना चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट 0 लगा, है ना। और डिटेल में तो मैंने कल बता ही दिया था कि डिटेल कैसे बनेगा। तो a बराबर 5, b बराबर 3 रखिएगा तो आ जाएगा 5 + 3 - 2 6, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 और 34। और यहाँ पे क्या करना, c का वैल्यू मैंने -2 रखा। ठीक है, c का वैल्यू -2 रखा, तो क्या होगा 25 और 9 34 और 34 और 4 38 आपका हो जाएगा। तो आप यहाँ भी वैल्यू रख सकते थे, तो आंसर आपका -6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तब ये क्वेश्चन नंबर 11 एस टाइप का क्वेश्चन शायद कल भी करा दिया था, आप भी देख लो, बड़ा आसान है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैं एक बात समझाता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन दिया है तो मैंने ऐसा लिखता हूँ a - b का होल क्यूब और -a + b का होल क्यूब। ठीक है, a- वाला a - b का होल क्यूब और -a + b का होल क्यूब आपका दे रखा है यहाँ पे -2 × b³ प्लस आपका दे रखा है -b³ + 3a² b। यही सवाल था आपका। जो क्वेश्चन था a - b का होल क्यूब और -a + b का होल क्यूब बराबर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2
2 इंटू बी क्यू प्लस 3ab²। तो आपको यहाँ पे एक काम और करना है, अगर -2 अब बी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा b² और बच जाएगा 3 आपका a²। ओके ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा क्या हुआ, यानी हम कह सकते हैं a बराबर हमारा 2x हो गया और b बराबर हमारा क्या हो गया 5y हो गया। अब हम वैल्यू रखेंगे, यानी b के जगह हम रखेंगे 5y, तो मेरा कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे b के जगह रखेंगे कितना 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25y² हो जाएगा। ठीक है। आप प्लस 3 और a की जगह कितना रखेंगे 2x² तक क्या हो जाएगा 4x², यानी 4x² हो जाएगा। तो सॉल्व करिएगा तो -10y प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 12x² हो जाएगा। अब कंपेरिजन करना था तो देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्या है आपका y है और लिखा हुआ ax² प्लस by²। आप खुद देखिए बराबर जब करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू कितना आपका निकल गया, y की वैल्यू हमारा निकल गया -10 निकला, यानी y की वैल्यू हमारा -10 निकल गया। और a की वैल्यू देखिए इससे कंपैरिजन करेंगे क्योंकि ax² यहाँ पे है तो a की वैल्यू कितना निकल जाएगा 12 और यहाँ by² है तो b की वैल्यू निकल जाएगा आपका 25। कहानी खत्म। अब आपसे क्या निकालना है वो देखिए, सवाल आपको निकालना है y इंटू, मिटा देता हूँ ऑप्शन को, यहाँ पे देखिए आपको ये निकालना है। तो y की वैल्यू कितना रखेंगे -10 और 2 a की वैल्यू कितना दिया हुआ, a की वैल्यू आपका दिया हुआ 12 -25 करेंगे, 12 दूनी 24 -25 -1 और इंटू -10 आपका उत्तर हो जाएगा 10 हमारा उत्तर। तो सारा क्वेश्चन सीपीओ का है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूं इसमें। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मतलब आप बहुत इजी बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग हमारा बोथ साइड। तो क्या होगा x प्लस 1/x इजकल टू 2 इजकल टू 9। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे x प्लस 1/x इजकल टू आपका 7। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसको अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो x पे पावर 4 निकालना है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस x² यानी 7 का स्क्वायर -2 यानी 47 होगा। देखो देखते हो कहीं ना कहीं उम्मीद बन गया कि मेरा आंसर अब आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे, जरा सा देखिए हमें क्या निकालना है, वहाँ पे समझना था। हम लोग इसको क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि x² माइनस 47 इजकल टू -1/x², बोलो लिख सकते थे, इसको ऐसा लिख दिया 1/x²। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा सा देखो, हमें कहीं ना कहीं मिल गया अब हमें। अब हम क्या कर सकते थे, इसको यहाँ पे -1 है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे x² इंटू x² माइनस 47 इजकल टू -1 हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आपको इसका फार्मूला मैं कल भी लिखा दिया था, इसका 3-4 तरह से आता है, क्वेश्चन को बताया था। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या होता है x3, इसका फार्मूला हम लोग क्या होता है जरा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यानी x प्लस y प्लस आपका z होता है और आपका क्या होगा, यानी यहाँ पे लगा लेंगे हाफ वाला लगाएंगे, है ना, यानी क्या होगा फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस आपका z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इतना करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को बड़ा आसान है। आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है हाफ इंटू, अगर आप इसको जोड़ लीजिए, मान लीजिए सारे को जोड़िएगा तो आप यहाँ पे देखिए क्या निकल जाएगा आपका 5 5 10 5 15 यानी 15 निकल जाएगा। और अगर 52 करेंगे तो आपका 156 आ जाएगा। 52 इंटू 3 156 यानी 52 तो बाकी ये दे दिया होगा 52, तो बच जाएगा कितना आपके पास, इसको 1 दे दिया होगा तो 50 बच जाएगा 5, यानी 5 बच जाएगा यहाँ से, यानी पूरा ऐड ही कर लो 551 और आपका 5.52 और 5.57 ऐड कर लो, 7 दूनो 1 10 15 1 16 15 1 16 यानी आपका यहाँ पे निकल जाएगा 6.60। ठीक है, यहाँ पे देखो अगली एक चीज यहाँ पे देखो, अब क्या x माइनस बाई करोगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस क्या आएगा, यानी पॉइंट आपका आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आपका 0 1 आएगा,
ठीक है। इससे डिफरेंस लोगे आपका, तो इससे डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा 52 और 55 है, यानी क्या होगा 0.5 आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। और फिर इससे क्या करोगे, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, फिर आप इससे जब डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, यानी 0.06 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ध्यान से खाली देखना। अगर तुम यहाँ से मान लो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1/1, 2, 3, 4 बन जाएगा। फिर उसी तरह से इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 बटे कितना बचेगा आपका, यहाँ भी 4 बन जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब प्लस अगर यहाँ पे करोगे तो 36 बटे कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को समझना था, जरा सा ध्यान से देखो जरा सा, कि मान लो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको अगर ऐसा हटा दूं, इतना करने की जरूरत नहीं था, 1 से कट गया, यानी क्या कर सकते हैं कि 2 8 16 और आपका यहाँ से भाग कर देंगे, 2 8 16, 2 3 6, यानी 8.3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सारा क्या होगा, जो मेरा डेसिमल होगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको एक फर्दर ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू पूरा को जोड़ लोगे, यानी आप जोड़ोगे तो 25 से 26 और 26 और 26 36 36 और 26 कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 2 5 162 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 पे पावर 4 है, तो ऑप्शन में देखो ना 10 पे पावर 4 है और यहाँ पाए, तो जो भी उत्तर होगा मेरा कितना होगा, 5 वाला डेसिमल होगा। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, आपको यही से निकल जाते बना के। मैं आपके लिए इतना किया हूँ कि आपको यहाँ पे तुरंत आइडिया लग जाता कि हमारा डेसिमल कितने प्लेस बाद जाने वाला था, तो हमारा डेसिमल 5 प्लेस बाद जाने वाला था, ये ऐसे भी नहीं उत्तर होता। तो इतना करने की जरूरत नहीं था, बस कि आपको डेसिमल देख के आइडिया लगा लेना था। लेकिन कुछ बच्चे कमजोर हैं जिसके कारण मुझे इतना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो मैं इस क्वेश्चन का आपके फर्स्ट वीडियो में ही मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया था, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ कि देखिए कभी भी आपको यहाँ पे एक टर्म ध्यान रखिए, इस प्रकार आता है x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। आपको 2017 से ही क्वेश्चन आ, 2017 के पहले से ही क्वेश्चन आ रहा है आपका एक क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे समझा दिया था कि जरा सा देखिए, अगर ये क्या है वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए इसमें प्लस वाले से भाग करिएगा तो क्या निकलेगा माइनस, और माइनस वाले से भाग करिएगा तो क्या निकलेगा प्लस। ठीक है। इसका मैं एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ, ठीक है, इसी सवाल का, कि अगर मान लो बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा बात है, अगर आपसे पूछेगा कि एक्स बाई पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देना। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहली बात है ध्यान से सवाल को देखना है कि अगर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 दिया हुआ है, प्लस वाला दिया हुआ है, तो इससे मैं इसमें भाग कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, माइनस वाला निकल जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जरा सा देखिए इस सवाल को, कितना इजी क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, जरा सा जो मुझे निकालना है देखिए यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसमें भाग कर देंगे, भाग करेंगे बाबू 21/256 में आप जब भाग करोगे 3/16 से तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा यानी 16 हो जाएगा, हमारा 7/16 आ गया। और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अभी आपको समझाया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 3/16 7/16 कितना हो जाएगा 10/16 अब भागे 2, यानी हमारा हो जाएगा 5/16। लेकिन हमें पूछा है कि नहीं, हमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर चाहिए, हमें 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर चाहिए, 2 इंटू 5/16 यानी 2 8 16, हमारा उत्तर हो जाएगा 5/8। करेक्ट हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा 5/8। ये रहा उत्तर हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे बना लिए होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मतलब सीपीओ में कुछ हार्ड क्वेश्चन उतना नहीं आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे को लग रहा था कि सीपीओ में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। 1-2 सवाल क्वेश्चन 3 सवाल मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन का, बाद बाकी क्वेश्चन का
अभी तक एडवांस का मैंने देख लिया, उतना कुछ ठीक नहीं था, फिर भी मैं इसका करवा दूंगा। जरा सा देखिए, अगर मान लो बाबू यहाँ से क्या करोगे, इसमें इस सवाल में आप यहाँ से देखो 8x है, तो यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, 2x प्लस 7 माइनस 2/x बचेगा, बराबर में क्या दिया 1। यहाँ से क्या होगा, a खत्म हो जाएगा। बोलो अब इधर क्रॉस कर दो ना गुना, 8 बराबर यानी 2x माइनस 2x प्लस आपका 7, यानी इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बटे 2 बराबर x माइनस 1 बटे x आ गया। x माइनस 1 बटा x बराबर आपका 1/2 आ गया। आपको निकालना x क्यू प्लस 1/x क्यू। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हुआ है तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होता है, हमारा a क्यू माइनस आपका क्या होता है 3a होता है। तो बाबू हमारा तो यहाँ माइनस में निकल चुका है, हमें चाहिए कितना, प्लस में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि बाबू अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हुआ है तो हमें चाहिए x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर a क्यू माइनस 3a चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो a आया है, क्या हमें आया है, मुझे x माइनस 1/x बराबर क्या आया, हाफ आया। बताओ यहाँ पे है माइनस में, अब पूछ रहा है प्लस में, ये तो गड़बड़ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्लस में लाने के लिए तो मैं एक कॉन्सेप्ट आप बताता हूँ कि अगर मान लो, ये तो ध्यान रखना है सारे बच्चे, इसको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1/x बराबर अगर ये दिया हुआ है और x प्लस 1/x अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4 करते हैं। बोलो a स्क्वायर प्लस 4 करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो मैं ऑप्शन मिटा देता हूँ, ऑप्शन आपको मिटा देता हूँ, जरा सा देखिए यहाँ पे जरा सा समझना है। तो इसी तरह से बाबू x माइनस 1/x है, तो हमें अगर x प्लस 1/x लाना है तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर करेंगे, यानी कह सकते हैं 1/4 प्लस 4 कह सकते हैं, यानी हमारा हो जाएगा यानी 17/2 आपका हो जाएगा। तो अब बाबू हमें ये निकालना है तो हमें क्या करेंगे, ए क्यू माइनस 3 फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस आपका क्या होता है 3 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी एक्स क्यू प्लस 1 अगर एक्स क्यू निकालना है तो क्या होगा, ए क्यू माइनस 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √17/2 का क्यू करेंगे -3 इंटू √17/2 करेंगे। ओके क्लियर है। अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17√17/8 माइनस 3√17/2। अब इसको सोल्व करिएगा ना, तो इसको सोल्व करिएगा तो देखिए इसको 8 बना दीजिए, बेस को 8 बना दीजिए, 4 यहाँ गुना कर दीजिए और 4 यहाँ गुना कर दीजिए, तो 17 में से 12 जाएगा, तब 5√17/8 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5/8√17, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो कोई ज्यादा हार्ड तो क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक तरीके बताता हूँ। x पे पावर 4 और 1x पे पावर 4 बराबर आपका यहाँ पे दिया हुआ 599। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड 2 को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों साइड 2 को जोड़ दीजिएगा, मान ले 2 इधर जोड़ दीजिए या 2 इधर जोड़ दीजिए, तो देखिए क्या होगा, 9 2 11 9 1 10 और 9 1 10 और 9 2 11 9 1 10 5 1 6 और हो गया कितना आपका यहाँ 2601। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो आया इसको कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 2 11 9 1 10 5 1 6 2601। अब ये 26 किसका एक है, तो आप चलो x² प्लस 1/x² देखोगे तो क्या होगा, √51 का हो जाएगा। क्लियर है, क्या ना होगा, √51 का हो जाएगा। फिर अब यहाँ से क्या करोगे, मुझे माइनस निकालना है, तो -2 कर दोगे यहाँ पे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 49, यानी x माइनस 1/x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा प्लस हमारा। तो ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। अब ये नहीं करना कि इसका भी ट्रिक बना लेंगे, याद कर लेंगे, फालतू वाला काम नहीं करना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो ये 19 नंबर क्वेश्चन को नहीं बताता, इस तरह से कई क्वेश्चन हो चुका, आप खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखिए कर सकते हैं कि ये दो आंसर नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मान लीजिए ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है। ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड होता है। और ऑड का स्क्वायर इवन का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा कि ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा हमारा इवन। ये दो उत्तर में से आने वाला है। तो मान लीजिए इस तरह से अगर सोच पाते हैं तो ठीक है, अगर एक का ऑप्शन और रहता ऑड का तो हम तो निकल जाते। लेकिन मान लीजिए दो ऑप्शन दिया तो कोई बड़ी भारी नहीं था, इसको फार्मूला पे डायरेक्ट पुट करना था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना था। तो ए माइनस बी का 5 दिया हुआ है 25 हो जाएगा, बराबर 45 दिया हुआ है माइनस 2ab, यानी कह सकते हैं इधर आ जाएगा 2ab बराबर 45 में से 25 जाएगा 20 आ जाएगा, यानी आपका निकल जाएगा ए बी बराबर निकल जाएगा 10। करेंट सेट हो गया। तो कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो करने के लिए तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए अगर मान लीजिए आंसर ही हो जाएगा। देखिए अब कैसे होगा आंसर, जो समझाते हैं ध्यान से समझना है, ध्यान दीजिए सवाल को। देखिए कैसे किया, एक बात पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए आपको निकालना क्या, x पे पावर 6 और 1 पे x पे पावर 6 निकालना। ओके, x पे पावर 6 निकालना। और आपको यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दोनों साइड भाग करेंगे x से अगर आप दोनों साइड भाग करेंगे तो क्या आने वाला, x माइनस 4 प्लस 1/x इजकल टू 0, यानी x प्लस 1/x बराबर आपको 4 निकालना। तो सबसे पहले बाबू आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको x क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी आए तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने के बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि मैंने क्या किया था। एक्स क्यू आप निकालेंगे प्लस 1/x क्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एक क्यू माइनस 3 ये करेंगे, यही करेंगे ना। 4 का क्यू माइनस 3 गुना 4, यानी करेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, यानी 64 माइनस 12। तो 64 में से 12 जाएगा 52 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 6 में पहुंचना। तो आपको क्या करना, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, यानी 52 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी 52 का स्क्वायर कितना होगा 27 0 4 और हो जाएगा 2, यानी 27 0 आपका 2 उत्तर हो जाएगा। ये डिटेल था। तो मैंने यही लास्ट वाला काम किया कि मुझे पता था कि सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर करके 2, जो आप यहाँ मान लीजिए अगर आप ऐसा करते हो, मान लो x प्लस 1/x बराबर ए हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालते हो तो क्या करते हो, ए स्क्वायर माइनस 2 करते हो कि नहीं, यही करते हो ना जी, यही करते हो। फिर अगर मान लीजिए एक्स पे पावर 4 और एक्स पे पावर अगर आपको 4 निकालना हो तो मान लीजिए इतना बराबर हम p मान लेते हैं, तो इसका क्या करते हो, फिर p माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 करते हो। अगर फिर मान लीजिए अगर आपको एक्स पे पावर 8 निकालना, एक्स पे पावर निकालना है 8 निकालना हो, एक्स पे पावर आपका 8 निकालना हो, तो मान लीजिए इतना बराबर के मान लीजिए, फिर क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस 2। तो यानी क्या करेंगे कि इसका मतलब मैंने ये ऑप्शन से ऐसे बनाया कि सारे ऑप्शन में क्या क्या होगा, 2 घटाया होगा, तो 2 घटाने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो मैं यही कर रहा हूँ कि 2 घटाने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा 8, और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे 8 नहीं होता है। फिर यहाँ पे 2 जोड़िएगा, ये भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 46। तो क्या कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर का नियम है या डिजिटल सम क्या कहता है वो भी बताऊंगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का रूल कहता है कि 1 से 25 तक के स्क्वायर करने पर जिसके लास्ट 2 डिजिट में लास्ट 2 डिजिट जो आता होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मैं समझाता हूँ, 1 से 25 तक कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के बाद उसके लास्ट 2 डिजिट 46 नहीं आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यही आंसर होगा। देख लो 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 27 0 4 आ जाएगा। तो मैंने डिटेल भी बता दिया और कॉन्सेप्ट में भी इजी में भी बता सकते। तो आप क्या करें ना कि इस्तेमाल करो, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिए छोटे छोटे सवालों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो देखिए दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग को पूरा बता दिया है, इतना क्वेश्चन तो आपको समझ में आने लगा होगा। देखिए अब हमारा जो आंसर, देखिए आंसर में आपको कहीं x है नहीं है ना, तो अगर आपको आंसर में x नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं कि x की हम कोई वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 0 नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लिख दिया कि x के बराबर 0 नहीं करोगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम यहाँ पे x बराबर 1 कर दें।
अगर x बराबर 1 करेंगे तो 1 और 1 कितना होगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस p का होल स्क्वायर बराबर आपका 0। यानी सब के बराबर 0 है तो 2 बराबर k लिख सकते हैं और 2 बराबर p भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है k बटा p निकालना है, k बटा p यानी k का मान क्या होगा 2/2, हमारा क्या हो जाएगा 1। तो अब जरा सा ऑप्शन चेक कर लेंगे बाबू कि हमारा आंसर 1 कौन सा दे रहा है। तो 1 तो देखिए ये क्या देगा, प्लस है तो ज्यादा ही दे देगा ना, p का वैल्यू रखेगा, ये भी तो ज्यादा ही देगा, जब भी तो 2 देगा तो माइनस वाला ही देगा। तो हम अगर p की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ए ने आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को दूसरा तरीका से बता देते हैं। दूसरे मेथड से अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए दूसरा तरीका से इसको बताना तो कैसे बना सकते थे। सर जरा सा देखिए, आपको यहाँ पे क्या है जो समझिए, क्या इतने बराबर 0 दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते थे x³ + 1/x³ = k, और यहाँ से लिख सकते थे x + 1/x = p। आप जानते हो अगर x प्लस, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में समझाया कि निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, यानी pq - 3p कर सकते हैं, तब ये निकल जाएगा। और इसके बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है आपको, ठीक है, इसके बराबर आपको k दे रखा है और आपको निकालना है k बटा p। ध्यान देखिए आपको क्या निकालना है, k बटा p। इसका मतलब p के दोनों तरफ हम लोग भाग कर दे देंगे, तो p से भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा pq बटा p - 3p बटा p बराबर आपका k बटा p, यानी p से p खत्म, यहाँ से खत्म, यानी p² - 3 बराबर k बटा p। आपका यही निकालना हो तो दो डिटेल भी देख लिए और छोटा पे भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले पूरी कॉन्सेप्ट समझाया था, आप अगर देखे होंगे तो देखिए माइनस क्या दिया, माइनस वाला दिया हुआ तो प्लस वाला नहीं निकल जाएगा आपका, प्लस वाला क्या निकल जाएगा, प्लस वाला निकल जाएगा, भाग कर दीजिएगा उन्हें। अब आपको क्या बताए थे कि अगर x बाई निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग दे देंगे, है ना, क्या करेंगे घटा के 2 से भाग, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 19 में से 7 जाएगा आपका, x बाई निकालना है तो घटा के आप, ठीक है, x बाई घटा के तो 19 से आपके घटा के 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे 120 दे रखा है, ठीक है, तो 19 7 33 से तो बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11, यानी आपका 9 में से 7 जाएगा तो 12 आ जाएगा बटे 2, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 6, यानी x बाई बराबर आपका निकल जाएगा 6। तो मैं आपको यह भी समझा दिया था कि मैंने समझा था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग, और x बाई निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग। हमारा उत्तर ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो को पहले बात बताया था शुरू में कि वेरिएबल टू वेरिएबल का आंसर है, ठीक है, तो वेरिएबल टू वेरिएबल का आंसर है। यहाँ पे बड़ा आसान सा काम कर सकते थे। देखिए अगर मान लीजिए c को 0 कर दीजिए तो a खत्म हो जाएगा, अगर मैंने c को 0 किया a खत्म हो जाएगा, क्या होगा a खत्म हो जाएगा, a आपका खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा, तो बच गया क्या गया आपका, तो आप सबके पास बच गया a प्लस बी, और क्या बच गया आपका ए बी, यानी जो भी उत्तर होगा a प्लस बी और ए बी होगा। तो आप यहाँ पे देखिए c को अगर जैसे ही 0 करेंगे बाबू तो a खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया ना, आपका ये आ गया पूरा ए बी इंटू ए प्लस बी आ गया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, c को जैसे ही 0 यहाँ पे किए तो c को 0 किए, c को 0 किए, a प्लस बी आपका यहाँ भी आ चुका है, a प्लस बी और a भी आ गया। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको देखा जाए पहला ऑप्शन शायद मिस्टेक लिखा हुआ, c माइनस ए लिखा हुआ था, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ बाबू, पहला ऑप्शन है b प्लस सी और इंटू सी माइनस ए दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम c को 0 करेंगे ना तो c को 0 को खत्म हो जाएगा, c हो जाएगा, अब माइनस बच गया तो हमारा हो जाएगा क्या माइनस ए बी, गुना में आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए ए बी इंटू ए प्लस बी, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c को 0 करिएगा, c को 0 करिएगा तो गुना में आ जाएगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ठीक है। अभी इसको रखते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि करिएगा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c को 0 करिएगा, c को 0 करिएगा तो आपका यहाँ भी हो सकता है, यानी ए बी इंटू आपका ए प्लस बी। अब 2 उत्तर बच गए, ठीक है, अब 2 उत्तर बच गए। अब ये दोनों उत्तर को जब बच गए बाबू ध्यान से समझना, जब 2 उत्तर बच गए तब हमें क्या करना है,
तब आपको अगर मान लीजिए अगर आपको अब ये दोनों में छांटना है कि कौन सा उत्तर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1 रख के चेक कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करोगे यानी 3 और 2 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आप गुना करके जोड़ोगे तो ए बी 3 दूना 6 और बी सी 2 सी ए 3, यानी कितना हुआ 6 3 9 2 11, यानी क्या हो जाएगा बाबू 66 और माइनस ए बी सी, माइनस मतलब छो, यानी हमारा जो भी उत्तर देगा 60 वाला उत्तर देगा। तो देख लेते हैं कि 60 वाला कौन सा उत्तर दे रहा है। 60 वाला उत्तर कौन सा दे रहा था, तो मेरा 2 ऑप्शन बचा हुआ था, यानी बी नंबर ऑप्शन बचा है मेरा, यानी ए प्लस बी और ए प्लस बी और बी माइनस सी और इंटू सी प्लस ए, और आपका बचा नंबर सी नंबर बचा हुआ ए प्लस बी इंटू आपका बी प्लस सी और इंटू आपका सी प्लस सी, ये 2 बचा हुआ। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब वैल्यू अगर रखेंगे तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाएगी और आपका b माइनस सी की वैल्यू 1 हो जाएगी और c प्लस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी आपका c प्लस ए की वैल्यू 4 और गुना करेंगे तो 60 आना चाहिए। तो देखो तो 4 5 20 आया, ए नहीं होगा। अब इसको चेक कर लो, देखो 60 आ जाएगा, भला कि चेक करने की जरूरत नहीं है, अब आंसर आ जाएगा। देखो 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 5 या 15 चौका 60, आंसर हमारा सी। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको अगला लास्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का टोटल मैंने अलजेब्रा का क्वेश्चन करा दिया, ए टू जेड क्वेश्चन करा दिया। अगर आपको लगा कोई हार्ड क्वेश्चन लगा तो आप बताना कि वो कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा। ऐसा कि मैंने कोशिश किया कि एक भी क्वेश्चन ना बिल्कुल छोटे तरीके से बताया मैंने। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर इसको आप देखेंगे फिर कंपेरिजन वाला सवाल है बाबू, तो कंपेरिजन वाला सवाल है तो इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स पे पावर एक्स क्यू और माइनस 8 बाई पे पावर क्यू। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए यानी होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाई ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर यानी एक्स पे पावर 4, यानी फिर क्या होगा बाई बी स्क्वायर। आपका ऐसे भी होता है, यहाँ पे प्लस ए बी होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू आपका बाई, आपका यहाँ पे दिया हुआ बाई हो जाएगा, सॉरी बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बाई स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यानी बी स्क्वायर यानी 64 बाई पे पावर 4। अब कुछ नहीं करना है, कंपेरिजन कर देना। देखिए इसको यहाँ से, यानी आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई पे स्क्वायर है, फिर वहाँ पे दिया हुआ है एक्स पे पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है आप प्लस आपका सी बाई पे पावर 4। आप खुद देखिए ए का मान कितना होगा -8 होगा कि नहीं, और बी का मान यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। क्लियर है, बी का मान यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। सी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी का मान 64 हो जाएगा। आप यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यानी ए प्लस बी माइनस सी निकालना है, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -8, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -64। तो आंसर तो आने वाला है, आंसर पॉजिटिव तो गया खत्म, 64 और आपका कितना हो जाएगा 64 और 9, 64 आ गया, यानी 64 और 8 1 9 आ जाएगा, यानी कहीं मिस्टेक है क्या, यानी 8 बाई आ गया, यानी बी। सॉरी यहाँ पे देख लो बाबू, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। यहाँ पे क्या होगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा, ए बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर और आपका बी स्क्वायर यहाँ पे 8 बाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया आपका, क्लियर है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे -8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ बी की वैल्यू -8 हो जाएगा। तो आप फिर से रख लीजिए वैल्यू का, ए का वैल्यू -8, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू -64, यानी क्या हो जाएगा हमारा -80 हमारा उत्तर हो जाएगा। करेक्ट हो गया, समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने सीपीयू का एक टोटल क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक एक क्वेश्चन करवा दिया। अगर फिर भी आपको नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। ठीक है, तो आपको मैंने इकट्ठा सारा क्वेश्चन दिया। सीजीएल का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि मैं उसको बताऊं, फिर भी मैं उसको भी देख लूंगा आपका जो सीजीएल का क्वेश्चन होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए पीडीएफ दे दिया हुआ है आपका गूगल ड्राइव में, वहाँ पे पीडीएफ दे दिया हुआ है। तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पूरे वीडियो को देखिए, एक एक सवाल को 2 बार 3 बार बनाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई हार्ड नहीं था,
तो मैंने सॉल्यूशन आपका करा दिया। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा लगे कि कोई और सा एडवांस कोर्स है, कोई चैप्टर है सीपीयू का कराने के लिए, तो अगर आपको इच्छा हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल से। बच्चे का जो डिमांड है वो बता रहे थे, तो मैं करूंगा आपको नया चैप्टर स्टार्ट, और इसमें से मैंने सारा करवा दिया। अगर आपको कोई और इच्छा हो कि ये सीपीयू का इसका करा दीजिए, चाहे सीजीएल का करा दीजिए, कोई टॉपिक जो आपको इच्छा हो बता सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है कि आप लोग, मैं फिर से बोल देता हूँ कि आप वो घंटी बजा लेना, और टोटल आपका घंटी बजाने के बाद आपको वहाँ से जैसे टोटल आपको नोटिफिकेशन ऑल का आएगा, तो आपका क्या होगा कि ऑल कर लेना, तो सारे नोटिफिकेशन आपके चले जाएंगे। और थोड़ा क्या करना कि लाइक सब्सक्राइब, और जिसको नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पढ़ क्या कि मुझे पता है कि हर बच्चे को मैं थोड़ी पसंद हो जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए चलिए बाय।